तो नमस्कार। आज बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल को लेकर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, संसदीय कमेटी ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की है और इस सिफारिश में क्या सब उन्होंने सिफारिश की है, कौन कौन सी बातें उन्होंने कही है, इन बातों को हम आज दोस्तों आप लोगों को बीच साझा करने वाले हैं। साथ ही साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल के सीएमडी श्री पीके पुरवार जी ने ऐसा क्यों कहा कि भगवान भी आ जाए तो अब इस कंपनी को बचा नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भगवान भी यदि नीचे आ जाए तो भी इन कंपनियों को अब बचा नहीं सकता है। ऐसा क्यों कहा है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे संसदीय कमेटी, जो संसद की जो कमेटी है, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, उन्होंने क्या एडवाइस दी है, क्या सलाह दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड महानगर टेलीफोन लिमिटेड को भारत संचार निगम लिमिटेड में मर्ज करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस मर्जर को लेकर संसदीय कमेटी ने कहा है कि पहले एक स्पेशल पर्पल व्हीकल यानी एसपीवी का गठन किया जाना चाहिए। एमटीएनएल का कर्ज और एसेट जो करीब 26,500 करोड़ रुपये है, उसे इस एसपीवी को ट्रांसफ़र कर देने की बाद ही एमटीएनएल के ऑपरेशन को बीएसएनएल में मर्ज करना चाहिए। लोकसभा सदस्य शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संचार और दूरसंचार प्रगति पर गठित संसद की अस्थायी समिति ने कहा है कि बीएसएनएल राजस्व कमाने के लिए कोशिश कर रही है और कंपनी को लेकर उम्मीद बनी हुई है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि घाटे में चल रही इस सार्वजनिक कंपनी को 5G सेवाएं शुरू करने के लिए देश में निजी दूरसंचार कंपनियों के समान स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने चाहिए। बीएसएनएल और एमटीएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने समिति के समक्ष अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बीएसएनएल 25-26 तक यानी 2025-26 तक लाभ में आ जाएगी। वहीं एमटीएनएल का बाजार में टिके रहना संभव नहीं है क्योंकि उसके ऊपर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, जबकि राजस्व 1,300 करोड़ रुपये ही है। तो दोस्तों पीके पुरवार ने स्पष्ट कहा है कि बीएसएनएल 25-26 तक लाभ में आ जाएगी और वहीं एमटीएनएल का बचना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एमटीएनएल अब को बचाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह लाभ में नहीं आ सकता है। एयर इंडिया की तर्ज पर विलय की तैयारी। रिपोर्ट में कहा गया है समिति सिफारिश करती है कि विभाग विभिन्न विकल्पों पर विचार करे जिसमें एयर इंडिया की तरह कर्ज और संपत्ति को अलग करना तथा परिचालन का विलय बीएसएनएल के साथ किया जाना शामिल है, जैसा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने सुझाव दिए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक पर हो सकता है बुरा असर। थरूर अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि सरकार एमटीएनएल को बंद करती है तो इसका पब्लिक सेक्टर बैंक पर बुरा असर होगा। साल 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को 70,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज बांटा गया था। उस समय अनुमान लगाया गया था कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड साल 2021 तक और भारत संचार निगम लिमिटेड साल 23-24 तक मुनाफे में आ जाएगी। ऑपरेशनल मुनाफे में दोनों कंपनी। एमटीएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि अगर भगवान भी नीचे आ जाए और इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करे तो भी इस कंपनी का रिवाइव करना मुश्किल है। यह इस कंपनी की सच्चाई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, एमटीएनएल के चेयरमैन जो पीके पुरवार जी हैं, उन्होंने भगवान तक को नीचे ला दिए हैं और कहे हैं कि भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कहना उनके लिए कितना गलत है, अनुचित है, ये वही समझ सकते हैं और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी बात उसको नहीं कहना चाहिए कि भगवान भी नीचे आ जाए। तो आखिर ये किसके कारण एमटीएनएल हो या चाहे बीएसएनएल डूब रहा है, ये सभी जानते हैं। फिर इसमें भगवान को भी नॉलेज है, खबर है कि कौन इसके पीछे है, कौन इसको डुबाने के लिए तैयार है। संसदीय पैनल ने कहा है कि रिवाइवल प्लान के बावजूद बीएसएनएल एमटीएनएल अभी भारी घाटे में है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बीएसएनएल का अनुमानित नुकसान 5,986 करोड़ रुपये है, जबकि एमटीएनएल के लिए यह 3,140 करोड़ रुपये है। हालांकि ये कंपनियां इस समय ऑपरेशनल प्रॉफिट में है।
वीआरएस प्लान दोनों कंपनियों में लागू। सरकार ने दोनों कंपनियों के लिए ऑपरेशनल खर्च को घटाने के लिए वीआरएस प्लान को लागू किया है। इसका असर ये है कि बीएसएनएल का सालाना सैलरी खर्च 50% और एमटीएनएल का सालाना सैलरी खर्च 90% तक घट गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का मानना है कि बीएसएनएल को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि 4G सर्विस उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा लैंडलाइन रेवेन्यू में गिरावट आ रही है, साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का स्पष्ट मानना है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बीएसएनएल को इसलिए नुकसान हो रहा है कि उसको 4G सर्विस उपलब्ध नहीं है। वहीं हम दोस्तों बात करें ये रिपोर्ट कैसा लगा, ये न्यूज़ आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्त हो सके तो दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।